हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे इस सेकंड लेक्चर में। आज हम करने वाले अपने क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, उसका लेक्चर नंबर 4 जो लोग ये कंप्लीट करने वाले हैं। आपने जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नहीं देखा है, आप उसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर यहाँ से लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला टॉपिक इस लेक्चर का, और बताता है फैक्टर थ्योरम। हमने जो और भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। मैंने जो रिमाइंडर थ्योरम की बिल्कुल अलग वीडियो बना के अब रुको जो अपलोड कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्या फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम जो है बिल्कुल सेम है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, उसके जैसे बिल्कुल है। इसमें क्या आता है, हम जो है लेट करते हैं px क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन, ज्यादा है या फिर इक्वल टू किसके, 1 के। या तो पॉलिनोमियल डिग्री 1 होगी या फिर क्या होगी, उससे ज्यादा होगी डिग्री। ठीक है, एंड क्या कहता है, ए क्या है, रियल नंबर है सच दैट इफ पी पॉलिनोमियल पढ़ना सीखो। पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a इक्वल टू 0 अगर आता है तो देन लिखा, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, जैसे अभी पढ़ते हैं ये क्या भी कन्वर्सली क्या लिखा है, कन्वर्स इसका उल्टा, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देन पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a 0। मतलब आपको दिखाते हैं, जैसे क्या लिखा था, पॉलिनोमियल में दी गई थी, कोई पॉलिनोमियल दी गई थी तो x इक्वल टू a जो यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ a पुट किया हमने पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल 0 होगी। क्या होगी, पॉलिनोमियल 0 होगी तो देन तो क्या कहेंगे हम, x माइनस a क्या है, फैक्टर पॉलिनोमियल का। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इफ अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हमसे खुद कह रहा है कि x माइनस a क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, देन p एट x इक्वल्स टू a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, केवल अगर पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a 0 है, देन x माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस a फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर तुम्हें गिवन है कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, देन पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको एक साथ देख लेते हैं। चलिए अलग से दिखाते हैं आपको, एक साथ इन दोनों को देख लेते हैं, दोनों को एक साथ में। क्या है, फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, क्या है फैक्टर थ्योरम, जैसे तो ये लेते हैं, इफ क्या, इफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a इक्वल टू 0 है, तो क्या करेंगे, देन x माइनस a क्या है, जो भी पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू इतना होगा उसको x माइनस देंगे, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इन द पॉलिनोमियल का। ठीक है होगा। दूसरा लेते हैं क्या, इफ अगर x माइनस a क्या है, इज अ फैक्टर, अगर ये फैक्टर में गिवन है पॉलिनोमियल का, तो क्या कर देंगे यहाँ से, देन क्या कहेंगे, देन पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्लियर होता है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि अगर पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a है तो क्या हो जाएगा, 0 अगर आती है, गिवन है हमें पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a, अगर पॉलिनोमियल 0 आ जाती है तो क्या करेंगे, देन x माइनस a इस क्या है, फैक्टर हो जाएगा। एंड दूसरा क्या है, अगर x माइनस a अगर फैक्टर गिवन है पॉलिनोमियल का, तो क्या करेंगे, देन पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन हमें जो है एग्जांपल जरूर देखना चाहिए। उसके एग्जांपल कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्या कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बट 1 2 3 जितने क्वेश्चन जो है लगा सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके ऊपर क्या है, क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर x माइनस 3 क्या है, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दी गई है, हमें चेक करना है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं है। मतलब इफ x इक्वल्स टू a, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, देन क्या था, देन पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a क्या था, पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू a इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो फैक्टर में गिवन होगा उसको पहले 0 की इक्वल कर देंगे, इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल क्या है 3, मतलब पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 में जो चेक करना है ऊपर लिखते हैं, जगह नहीं है। पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 में चेक करना है कि 0 इक्वल आएगा या फिर नहीं। चलिए देखते हैं, जहां जहां पॉलिनोमियल में x से वहां क्या रख देंगे हम, 3 रख देंगे। तो यहाँ देखते हैं 3 का होल स्क्वायर होल क्यूब माइनस 2 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 दिया 27 माइनस 2 3 9 क्या ही है, ये 3 आता है मेरे पास।
3 3 3 या 9 9 3 या 27, ठीक है। और ये -3 और पीछे +3, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, मतलब क्या है 0, मतलब पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 क्या आ गया आपका 0, क्या है 0, मतलब x माइनस क्या रहेगा x माइनस 3 या क्या कर देंगे हम फैक्टर है, तो क्या कर देंगे यस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे जो है कर भी सकते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन लोग जो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आज जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता है फैक्टराइजेशन। क्या है फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइज करना, किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना। पहले हम देखेंगे किसी भी नंबर को फैक्टराइज करने के लिए क्या लिखा है, राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर यूजिंग ब्रैकेट्स, मतलब आपके पास जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नंबर है, क्या है कोई भी नंबर है, उस नंबर को आपने क्या कर दिया, उस नंबर के कुछ ना कुछ फैक्टर आएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ फैक्टर आएंगे, जो भी फैक्टर आएंगे उसको क्या कर देंगे ब्रैकेट के साथ में लिखेंगे, वही लिखा है, क्या लिखा है राइटिंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो भी होगा उसको कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, उसके क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट में लिखेंगे उसी फैक्टर को यूजिंग ब्रैकेट्स। जैसे 16 लेते हैं, 16 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास 4 into 4, ये होंगे 4 और 4, तो क्या बता रहा है कि 4 और 4 जो है ये भी इनको ब्रैकेट में लिखना है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं 2 2, इसको और इसको क्या लिखेंगे 2 और 2, ठीक है। आपको दिखा होगा कि क्या लिखा है, किसी भी नंबर को क्या फैक्टराइज कर दिया, और जो भी फैक्टर है क्या है, जो भी फैक्टर है उन फैक्टर को हमने क्या कर दिया है यूजिंग ब्रैकेट्स में जो है लिख दिया प्रोडक्ट करके, ठीक है। ये क्या होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हम जो पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे, कैसे पॉलिनोमियल को, एक मेथड आता है हमारे पास, मेथड होता है क्या है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता है,